रियल हीरोज जो डरते नहीं, थकते नहीं, रुकते नहीं, बस डट जाते हैं और कुछ कर जाते हैं। इन्हें मोहब्बत है वतन से, इंसानियत से, ईमान से, इसीलिए ये कहलाएंगे हमारी जिंदगी के रियल हीरोज। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी रेडियो दोस्त शालिनी सिंह हाजिर हो चुकी हूँ लेकर के हमारी जिंदगी के रियल हीरोज की कड़ी में आज एक और मेहमान, एक और हीरो जो आपको कहीं न कहीं प्रेरित करेगा अपनी जिंदगी से जुड़े तमाम मसलों के लिए। हो सकता है कि वो आपको अपनी जिंदगी में एक आशा दे जाए, एक होप दे जाए। हमारी तमाम श्रोता साथियों के परिवार और उनके परिवारों में उपस्थित हमारी तमाम बहनें अक्सर निराश हो जाती हैं जिंदगी की आपाधापी में। इस जिंदगी में बहुत सारे मोड़ उन्हें मिलते हैं जब वो निराश होती हैं, जब वो डिप्रेशन के दौर से गुजरती हैं। तो ऐसी ही बहनों में से एक बहन हमारी आज हमारे साथ में है, हमारे कार्यक्रम के मेहमान। नाम है केतकी जानी, पुणे से हैं। और क्यों खास है ये हम आपको बता देते हैं। केतकी जानी एक ऐसा नाम है जिसने अपनी पहचान बनाई उन महिलाओं में जो निराश होती हैं, लेकिन ये उन निराश महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई क्योंकि ये एलोपेशिया सर्वाइवर हैं। एलोपेशिया के बारे में हम अभी थोड़ी बात करेंगे श्रोताओं के साथ में अपने, और केतकी जानी जी बताएंगी कि क्या है एलोपेशिया। लेकिन आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि एलोपेशिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें सिर के बाल गायब हो जाते हैं, या यूं कह ले कि गंजेपन की बीमारी। और ये गंजापन सिर्फ सिर के बालों तक नहीं, आंखों की बरौनियों तक, भौहों तक भी अपना असर दिखाता है। एक स्त्री के जीवन में उसके जो जेवर होते हैं वो उसे खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन प्रकृति प्रदत्त जो जेवर हैं, जो हमारे गहने हैं, उनमें से हम महिलाओं की खूबसूरती ये हमारे बाल बढ़ाते हैं। और अगर ये कहीं किसी कारणवश हमसे छीन जाए तो जिंदगी अजीब हो जाती है। लगता है कि हाँ, जैसे अपना वजूद ही मिट गया हो, क्योंकि जो हमें कुदरत ने दिया है, जिसके बिना हम इतरा नहीं सकते, हम इठला नहीं सकते, वो चीज हमसे छीन जाए तो बड़ी अजीब सी जिंदगी होती है। और ये जिंदगी अजीब तब और ज्यादा हो जाती है जब हमें लोग अजीब महसूस कराते हैं। तो चलिए जानेंगे हमारी आज के रियल हीरो से ही उनके इस सफर के बारे में, कैसे वो प्रेरणा बन गई, कैसे वो लाखों लोगों के दिलों में स्थान बना गई और मोटिवेट कर गई उनको जिंदगी से, इस हारते हुए नारकीय जीवन से बाहर निकल करके। ये सब कुछ जानेंगे। तो स्वागत करते हैं हम आज की हमारे रियल हीरो से, और उनके स्वागत में दो पंक्तियां कि न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। राहत इंदौरी साहब ने ये पंक्तियां लिखी थी, लेकिन बहुत सारे लोग इन पंक्तियों को जब पढ़ करके अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो निश्चित रूप से समझ पाते हैं जिंदगी के मायने। केतकी ने समझा है, और क्या समझा है, और भी बहुत कुछ, वो सारी चीजें। केतकी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के रियल हीरो की इस कड़ी में। थैंक यू शालिनी जी, नमस्ते आपको भी और सभी श्रोतागण को भी। जी, बड़े लंबे इंतजार के बाद आज आपके साथ हमारे कार्यक्रम में हम आपको जोड़ पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि आपका हृदय से स्वागत करते हैं। हमारे तमाम श्रोता साथी आज बड़ी बेसब्री से आपको सुनेंगे, और ये संदेश जो आज जाएगा वो बहुत दूर तक जाएगा। और आपके महाराष्ट्र से भी बहुत सारे श्रोता हैं हमारे, तो निश्चित रूप से उनको ये जानकारी मिलेगी। तो स्वागत है आपका। और आज का हमारा जो पहला सवाल है केतकी जी आपसे, वो यही कि एलोपेशिया, जिस बीमारी से जो है आप जूझी अपने जीवन में, उसके बारे में हमारे श्रोता जाने कि एलोपेशिया है क्या, और कैसे जो है ये पता चलता है, कैसे मुश्किलें इसमें आई आपके सामने। तो पहले एलोपेशिया से ही परिचय हम लोग करते हैं, और उसके बाद फिर आपकी जिंदगी के सफर में आगे बढ़ते हैं। जी शालिनी जी, एक्चुअली एलोपेशिया मतलब हेयरलेसनेस, बाल नहीं होना, गंजापन, टकलापन, जो हम आम जिंदगी में जिसे बोलते हैं टकलापन। तो और ये जो और अलग अलग भाषा में अलग अलग है, जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी जो है टिपिकल, वो उसे चाय पढ़ने बोलते हैं, चाय पढ़ने। गुजराती में उसे उंदरी बोलते हैं।
संस्कृत में उसका नाम बहुत ही दिलचस्प है और वो है इंद्रलुप्त। यानी ऐसा माना जाता है जैसे माइथोलॉजी में इंद्र जैसे अचानक अलोप हो जाते थे ना, वैसे बाल अलोप हो जाते हैं। बालों का अचानक से गायब हो जाना, सर से गायब हो जाना। तो वो यानी सदियों से हमारे बीच में एलोपेशिया यानी ये समस्या है बालों की। और ये जब शुरुआत होता है तो एक छोटी सी बिंदी की जितनी जगह से राउंड पेच में बाल पहली बार जाता है, यानी एकदम पूरे माथे सर में इतनी सी जगह में जब बाल जाते हैं तब हमको अंदाजा भी नहीं होता है कि सिर्फ 8 या 10 महीने या मैक्सिमम 1 साल में हम पूरी तरह गंजे हो जाएंगे। जी। जब मुझे ये 40 साल की उम्र में हुआ था तब मेरे सर में ये जो छोटा सा पेच हुआ था तो मैंने उसको एकदम हल्के में लिया था। मुझे लगा था कि वो इतने ज्यादा मेरे बहुत हैवी हेयर हुआ करते थे, तो मुझे लगा इतने सारे इतनी जगह में नहीं होगा तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है। मैंने उसे सीरियस में नहीं लिया था, लेकिन फिर भी हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए और उन्होंने डिटेक्ट किया कि एलोपेशिया इसे बोलते हैं। और फिर तो क्या एक दवाइयों का चक्कर शुरू हुआ कि मैं हर रोज कुछ न कुछ, यानी जितने लोग मिलते हैं वो उतनी दवाइयाँ बताते हैं, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, यूनानी, होम्योपैथी और क्या क्या नहीं किया मैंने। यानी एक्चुअली इसके लिए दवाई नहीं है, वो मुझे बहुत बाद में पता चला जी। लेकिन वो कहावत है ना, मरता क्या क्या करता, वैसी बात वो होती है जब बाल जाना शुरू होता है। मरता क्या ना करता, क्या नहीं करता, हाँ वो मरता क्या ना करता, उस हिसाब से एक विष चक्र शुरू हो जाता है दवाइयों का जी। और वैसे भी हम महिलाओं के जो बाल हैं ये हमारी जिंदगी की वो दौलत है जिसके बिना हम रह नहीं सकते। हाँ नहीं वही ना, वो हमारे माइंड तो ऐसा हो चुका है जी, बाल तो होने ही चाहिए और उसमें भी औरत है तो फिर तो वो अनिवार्य सा हो जाता है। लेकिन अगर कोई नहीं है तो क्या करेंगे कोई जी, उसके लिए तो मर तो नहीं सकते ना। बिल्कुल, हमें वो समझना है, लोगों तक वो बात पहुंचानी है बिल्कुल। कि अगर आपके आजू बाजू में भी कहीं किसी के बाल नहीं है, वो औरत हो या मर्द हो जी, लेकिन बाल होना वो उसके अस्तित्व के होने का जैसा सह अस्तित्व बालों का नहीं है। अगर बाल नहीं है तो भी हम जी सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन चूंकि हमेशा से चला आया है कि महिलाएं बड़े लंबे बाल रखती थी और पुरुष छोटे बाल रखते थे, तो ये एक फैशन कह सकते हैं या एक पहचान की स्त्री और पुरुष की पहचान उसके बालों से भी कई बार बिल्कुल की जाती रही है हमेशा से और सदियों से रहा है ये। और कहीं न कहीं बाल हमारे खूबसूरती का एक हिस्सा भी हुआ करते थे। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि ये जो एलोपेशिया है, जैसे आप एक महिला के रूप में हमें जो है दिखी कि आप एलोपेशिया ग्रस्त हैं और शायद मैंने अपनी जिंदगी में पैचेस या समस्याएं या इन्फेक्शन जैसी चीजें तो कई बार देखी, लेकिन एलोपेशिया को विस्तृत रूप में पहली बार जाना समझा तो आपके नजरिए से ही देखा और जाना मैंने। पुरुषों में अक्सर गंजापन दिखाई पड़ता है, क्या वो भी एलोपेशिया में ही कहा जाएगा? क्योंकि बहुत सारे पुरुष देखती हूँ कि उनके बीच से बाल गायब हैं, सिर से गंजापन है आधा। जो आप बोल रहे हैं ना वो मैन टाइप बाल्डनेस बोलते हैं उसको, और वुमेन्स में भी किसी में होते हैं वो वुमन टाइप बाल्डनेस, और एलोपेशिया ये दोनों डिफरेंट है। अच्छा, एक्चुअली एलोपेशिया जिसको होता है उसका बॉडी ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो होता क्या है कि मेरा जो बॉडी है वो ही मेरे हेयर फॉलिकल्स को होने नहीं देता है। हेयर फॉलिकल्स का जो एक पूरा नेटवर्क होता है ना वो ही गायब कर देता है मेरा बॉडी। जैसे डायबिटीज में इंसुलिन का प्रॉब्लम होता है, थायराइड में हार्मोनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, वैसे ही इसमें भी ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और इसमें हेयर फॉलिकल्स जो है वो मेरे खुद के जो बॉडी सेल्स है वो ही उस पर अटैक करते हैं और वो उसको नष्ट कर देते हैं। तो और जो सामान्य हम देखते हैं गंजापन जिसमें कहीं किसी को तो सर के दोनों बाजू से ऐसे बाल पीछे की तरफ हेयर लाइन चली जाती है, या पुरुषों को कहीं बीच में या पीछे की साइड में कहीं होता है, आजू बाजू बाल होते हैं, वो बहुत यानी एलोपेशिया है या मैन या वुमन टाइप बाल्डनेस है वो डॉक्टर आइडेंटिफाई करते हैं। एक्चुअली ये जो एलोपेशिया के बाल का जाना होता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ था पहले, एक मैंने बताया छोटी बिंदी के जितने पार्ट में गए, अगर और दवाई लेने के बाद 15-20 दिन के बाद और किसी जगह में इतना छोटा पेच आ चुका था
यू नो, यानी ये 35 में बाल जाते हैं इसमें एलोपेशिया में, जबकि अपनी अपनी जगह चकत्ते बना करके एक साथ बाल गायब होते जाते हैं। अच्छा, और जबकि आपने बताया वो बाल्डनेस है ना, वो स्पेशल एक उनका एरियाज है, जैसे मेंस में आपने बताया वैसा राउंड में बीच में या पीछे की तरफ, या फिर हेयर लाइन औरतों में पीछे की तरफ चले जाना, या जहाँ मांग भरते हैं वहां पर से हेयर लाइन कम होते जाना, वो अलग टाइप का बाल्डनेस है। और ये उन लोगों के पास हेयर फॉलिकल्स का नेटवर्क अभी तक है, हमारे पास नहीं है। खास करके मेरे पास नहीं है, मेरे पास मैं एलोपेशिया यूनिवर्सल हूँ एक्चुअली। एलोपेशिया में भी आपने बताया वैसा बात करें तो 3-4 टाइप्स के एलोपेशिया होते हैं। जी, इस बारे में विस्तृत से पढ़ाई थोड़ी बहुत की हमने कि ये कई तरह से होते हैं अलग अलग, किसी में पूरे बाल आईब्रोज और आंखों के पलकें सब गायब हो जाती हैं। अच्छा, आपने चूंकि इस पे आपकी अध्ययन आपका काफी बढ़ गया होगा, क्योंकि जब बीमारी से हम ग्रसित होते हैं तो उस बारे में अधिक जान जाते हैं, तो आपके जैसी महिलाएं और भी तमाम होंगी, क्या रेशियो आपको मिलता है ऐसी समस्या से ग्रस्त महिलाओं का? मुझे तो एक्चुअली इंडिया में काफी लोग हैं, लेकिन वो लोग अपने आप को डिस्क्लोज करते नहीं है, डिस्क्लोज करना चाहते नहीं है। जी, चलिए अब आपकी जिंदगी के सफर में आगे बढ़ते हैं। और चूंकि आपकी जिंदगी में आपने अपनी एक पहचान बनाई, एलोपेशिया सर्वाइवर के रूप में आप लोगों के बीच में आई, और देश विदेशों तक आपने जो है तमाम मॉडलिंग के क्षेत्र में अपनी जो है प्रतियोगी परीक्षाएं पास की और अपने नाम तमाम खिताब हासिल किए आपने नेशनल और इंटरनेशनल में। कहीं ना कहीं आपकी ये जो पहचान थी एलोपेशिया की वजह से कि कुछ अलग दिखना, ये भी इसकी वजह बनी होगी, तभी आप जो है इंस्पिरेशन बनी, मिसेज इंस्पिरेशन जैसे खिताब आपको कई जगह से मिले। तो मेरा एक सवाल मेरे जहन में गूंज रहा था, जो मैंने सोचा था मैं जरूर पूछूंगी। जैसे मान लीजिए कि हमें पता है, आपको पता है कि आपके बाल सिर पे नहीं आएंगे, और एक संघर्ष रहा, आपकी जो जानकारी मिलती है उससे कि बहुत लोगों के तरह तरह के ताने, निश्चित रूप से वो एक दौर गुजरा आपका जो मनोदशा बुरी रही, डिप्रेशन में रही। तो प्रतियोगिता में आने से पहले जो है कैसे उससे उभरी? और दूसरा ये सवाल जो महत्वपूर्ण मैंने सोचा था कि पूछूंगी कि आज के समय में लोग विग लगा रहे हैं, बाल कम है तो फैशन है, यूं भी आज अब तो बड़ा एक दौर आ गया है बालों में एक्सटेंशन लगवाने का। तो आपने बालों को लगवाने के बजाय आपने अपने सिर पर टैटू गुदवा रखे हैं, तो ये विकल्प कैसे आपके दिमाग में आया कि बालों पे बाल नहीं है, मान लीजिए वैकल्पिक व्यवस्था अगर हम चुनते हैं उस जगह को फिल करने के लिए या अपने आत्मविश्वास को बढ़ाए रखने के लिए कुछ करते हैं, तो आपने बालों को न चुन करके, विग न चुन करके आपने अपने बालों की जगह पर टैटू बनवा लिए। तो ये कैसे ख्याल आया कि टैटू बनवा लें सिर में? जी, एक्चुअली आपने सही बताया। हम जब एलोपेशिया से 1-to-1 आ जाते हैं मैदान में, तो डॉक्टर्स भी इवन यही सलाह देते हैं कि विग पहनो और विग बनवाओ। इवन मेरे साथ भी ये हुआ था। लेकिन विग पहनना एक्चुअली अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं जब भी मैं ये विग पहनती हूँ ना, तो सबसे पहला तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता था। वो फेस, ये जो हेयर की स्किन एकदम सॉफ्ट होती है, उसमें ये विग पहनना, वो यानी इतना अंदर पसीना और इतना अनकंफर्टेबल। और ये तो शारीरिक हुआ, और दूसरा एक एडजस्टमेंट करना होता था, वो होता था मानसिक। मैं जब भी विग पहन के मिरर, एक्चुअली उस टाइम में आपने बताया वो डिप्रेशन के दौर में मैं अपने आप को मिरर में देखती नहीं थी। यानी हम देख ही नहीं पाते। एलोपेशिया के साथ जो डिप्रेशन आता है ना, वो डिप्रेशन में सबसे पहले हम अपने आप को इग्नोर करने लगते हैं। बिल्कुल। तो मैं ही अपने आप को देखती नहीं थी, और जब विग पहनती थी तो मुझे देखना पड़ता था मिरर में और सेट करने के लिए। और मैं जितनी बार वो देखती थी और तो सोचती थी कि यार ऐसा क्या पाप किया है मैंने कि मैं अपने आप को जो रियल में हूँ वो लोगों के सामने नहीं जा सकती, लोगों से छुपाना पड़ रहा है मुझे अपने आप को। जबकि ये हुआ था एलोपेशिया, उसमें मेरा तो कोई दोष नहीं था ना। बिल्कुल, किसी को भी हो सकता है। ये बात अलग है कि लोग मुझे ताने ऐसे मारते थे कि कुछ पाप किया होगा, ये तो कुदरत ने उसको सजा दी है। जी।
या क्या क्या मुझे लोग और मैं बैड लक हूँ क्योंकि मेरे बाल नहीं है, लेकिन ये सब जो हुआ था उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था। जी। फिर भी मैं वो मैं पनिशमेंट जैसे कि लोगों को हक दिया था कुदरत ने, और वो लोग मुझे पनिश कर रहे थे अपने शब्दों से, अपनी बातों से, अपनी आंखों से जी। और अपने अस्तित्व के इग्नोरेंस से। मुझे इग्नोर जो वो लोग कर रहे थे, जो मेरी कुछ लोग से मेरी दया खा रहे थे, कुछ लोगों को लग रहा बेचारी कैसे जिएगी, यानी वो सभी जो मिलके मेरे सामने आ रहा था, और मेरे अपने आप में प्रश्न होते थे कि साला ये क्या पाप किया है कि मैं लोगों को जो हूँ वो नहीं दिखाकर नकली लोगों के सामने जाना पड़ रहा है मुझे जी। तो इसीलिए मुझे विग पहनने से पता नहीं क्यों मैं ज्यादा अपने आप को वो बोलते हैं ना, ज्यादा डिप्रेस फील करती थी। जब मैं विग पहनती थी तो मुझे लगता था मैं ये रॉन्ग कर रही हूँ, मैं ये जो हूँ वो दुनिया के सामने नहीं हूँ, मैं झूठ हूँ। लेकिन फिर भी आज भी मैं बोलती हूँ, जो लोग विग पहन के एलोपेशिया का सामना कर रहे हैं उनको 100 सलाम है मेरी तरफ से, क्योंकि उन लोगों ने अपने अनकंफर्टनेस को चुनकर आपकी यानी लोगों के कंफर्ट को बरकरार रखा है ना, क्योंकि लोगों को अच्छा लगे जी। और मेरे केस में मैंने तो उस टाइम वही सोचा था कि जो एक बात है ना वैसी कि जिंदगी हर कदम तुझसे समझौता क्यों किए जाए जी। जिंदगी हर कदम तुझसे समझौता क्यों किया जाए। शौक है जीने का, मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए। क्या बात है। जितनी बार विग पहनूं उतनी बार मन से मरूं और उतनी बार लोगों को अच्छा लगने के लिए मैं जिंदा रहूं। नो नीड। बिल्कुल बेहतर था कि हम वो करें जो हमें अच्छा लग रहा है। यस इतना भी शौक नहीं है कि मैं मर मर के लोगों को बताऊं कि मैं जिंदा हूँ, मैं आप लोगों में से भी एक हूँ जी। तो फाइनली आपने फिर उसके लिए विकल्प के तौर पे या यूं कह लें कि आपने सिर पे टैटू जो है गुदवा लिया और विग से मुक्ति पा ली। हाँ, विकल्प के तौर पे भी नहीं, एक्चुअली मैं एकदम बिना टैटू भी मैं घूमने लगी थी जब मैं डिप्रेशन से, और जब मैं सुसाइड वाला जो पूरा फेज मेरे लाइफ का चला गया उसके बाद मैं कुछ भी डाले बिना ऐसा प्लेन हेयर भी लेकर मैं घूमती थी। लेकिन जब मैंने हर बार मैं बताती हूँ कि एक बार मैं मिरर में देखकर अपने आप को देख रही थी, और जब उस टाइम में मेरा एक सपना रहा करता था, जब मेरे बाल बहुत अच्छे हुआ करते थे कि मुझे टैटू करवाना है शरीर पर कहीं। तो वो टैटू वाला बात मुझे याद आ गया और मैंने तुरंत सोचा कि साला अपना ही टैटू ऐसा हो सकता है कि जो किसी का भी नहीं होगा। इतना बड़ा कैनवास तो भगवान ने सिर्फ मुझे ही दिया। तो मुझे लगा ये कैनवास तो मुझे यूज करना चाहिए। जो क्रिएटिव मतलब जो क्रिएटिविटी थी दिमाग की वो वहाँ पे जाग गई और उसने जो है अपने सिर को जो है कैनवास की तरह प्रयोग कर लिया, डिजाइनिंग वहाँ पे कलर से भर दिया। कुदरत के कैनवास का मैंने सही इस्तेमाल किया। हाँ। ये भी कह सकते हैं कि ईश्वर जब कुछ छीनता है तो कुछ आपको अलग जो है देने के लिए भी प्रयास करता है, और उसने चुना था कि एलोपेशिया जैसी समस्या से जूझेंगे तो लोगों के लिए आइडियल बनने के लिए आपको उसने चुना और उसने आपको ऐसा लाके खड़ा किया, और तो वो आपके रास्ते बनाता चला गया। अच्छा लग रहा है कित की आज आपसे बात करके, और सबसे बड़ी बात है जो आपका आत्मविश्वास है ये बहुत लोगों को मोटिवेट करेगा। इस सफर में मैं ये भी जानना चाहूंगी या मेरे साथ सुनने वाले लोग जानना चाहेंगे कि परेशानियां मतलब जो डिप्रेशन की वजह बनी, निश्चित रूप से लोगों के ताने, तो कैसे लोग आपको बोलते थे जिसकी वजह से आपको लगा कि ये डिप्रेशन में आप जाती गई, और आपके परिवार में खासतौर पे हस्बैंड का, फैमिली में बच्चों का, इन लोगों का व्यवहार कैसा रहा उस समय में जब आपकी स्थिति ऐसी हुई तब? एक्चुअली उस टाइम में जब एलोपेशिया होना शुरू होता है और जब हम अपने आप को ही फेस नहीं कर पाते हैं, तब एक्चुअली मुझे लगता है कि एलोपेशिया की वजह से हमारे लाइफ में एक सबसे बड़ा अच्छा चेंज ये आता है कि जो अपने सो कॉल्ड फ्रेंड्स होते हैं, जो बोलते हैं हम तुम्हारे पास फ्रेंड है, हमें लगता है ये मेरे है, वो लोगों के ओरिजिनल रंग उस टाइम में दिख जाते हैं जी। तो मुझे एक्चुअली एलोपेशिया की वजह से वो जो बोलते हैं निरक्षर विवेक,
वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में आ जाता है। और जो हमें सच में हमारे हैं, जो सच में हमारे वेल विशर है वो रहते हैं, और जो झूठे वेल विशर का वो बोलते हैं ना, कवर पहन के हमारे आजू बाजू से गिदड़ लोग, वो लोग निकल जाते हैं पिछली गली से, बोलते हैं ना, पतली गली से। वैसे भी उन लोगों का ओरिजिनल जो होता है वो बाहर निकलता है, ओरिजिनल रंग। वैसे भी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त ही जिंदगी का सबसे सच्चा आईना होता है, जिसमें एकदम साफ आपको दिखाई पड़ता है कि आपके साथ आप स्वयं होते हैं, आपका आत्मविश्वास होता है, और इसके अलावा और कुछ नहीं होता है मुश्किल वक्त में। और इसीलिए मुझे लगता है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी के संघर्ष, अपनी जिंदगी की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए, अपने आत्मविश्वास को बरकरार रखते हुए। क्योंकि यदि जिंदगी आपकी है, सांसें आपकी हैं, सोच आपकी है, संघर्ष आपका है और सफर आपका है, तो उस पर आगे बढ़ने के लिए जो चुनौतियां हैं आपको अकेले ही पार करनी पड़ेंगी, कोई साथ नहीं। और जो हमारा जो ये सफर होता है ना, वो कोई समझ नहीं पाता है, और हम अपने हादसों के एक लौते गवाह होते हैं जी। जो हमारे साथ घटता है, जो हमारे साथ हमारा आत्मा महसूस कर रहा होता है, उसके गवाह हम एक लौते होते हैं। और फिर उन सबके साथ बाहर निकलना है, उन सबके साथ सबके सवालों का जवाब देना है। उसके लिए हमारी बोलते हैं मिट्टी में बगावत होनी चाहिए, या फिर बगावत पैदा करनी पड़ती है जी। तो ये बगावत पैदा करते करते तमाम चीजों से आप जूझी, लड़ी और लोगों को जाना समझा। उसमें ये मॉडलिंग यानी फैशन से जुड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का दायरा जो है कब आपका बना और कहाँ से शुरुआत हो गई इसकी? एक्चुअली मॉडलिंग या रैंप वॉक जिसे बोलते हैं वो करना इसलिए मैंने चूज किया था शालिनी जी, कि जनरली जब मेरे बाल गए, डिप्रेशन का दौर खत्म हुआ, मैं बिंदास रहने लगी, तब मुझे धीरे धीरे, और आपने बताया वैसे, मैं एलोपेशिया के बारे में और जानने लगी। तो मैंने एक कॉमन कंक्लूजन ये ऑब्जर्व किया था कि लोग ऐसा मानते हैं कि बाल नहीं है तो अभी मेरी खूबसूरती नहीं। मुझे लोग आपकी दया खाएंगे, बेचारी बिना बाल के कैसे जिएगी। यानी बाल होना यानी अनिवार्यता इसलिए भी है कि मेरी खूबसूरती अगर बाल है तो ही है। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ये जो सोसाइटी ने तय किया है ना, वो चौखट को अगर ब्रेक किया जाए, ब्यूटी बैरियर्स जिसे बोलते हैं। फिर एक दिन मेरी बच्ची ने मुझे एक जो बाहर के देशों में, परदेश में एक मॉडल है, बाल्ड मॉडल है, और वो हाईएस्ट पेड मॉडल है। तो वो बोली, मम्मी देखो हमारे यहाँ बालों का इतना महत्व है, बाहर के देशों में लोग मॉडल भी ऐसे होते हैं। तो मुझे लगा कि जिस जगह पर एक आम औरत का जाना सपना होता है, यानी ब्यूटी पेजेंट या रैंप वॉक, ऐसी जगह में, और वो जगह पर अगर मैं जाती हूँ, ऐसा कोई जगह मुझे पकड़ना चाहिए कि जहाँ आम औरतों को लगता है कि खूबसूरती वहाँ है। तो इसलिए मैंने वो स्टेज चुना कि ये जगह मेरे लिए सही है, मुझे वो जगह पर जाकर अपना कब्जा जमाना चाहिए और वहाँ से बताना चाहिए कि ब्यूटी के मायने वो नहीं है जिसे हम लोग देख और समझ रहे हैं। यस, ब्रेक द बायस बोलते हैं। वहाँ से मैंने सोचने का शुरू किया, और मैं वहाँ तक पहुँची धीरे धीरे करके, कि मैंने लोगों को बताया कि आप लोग जो मानते हो कि बाल और ब्यूटी वो दोनों एक सिक्के के दो बाजू है, लेकिन वो गलत है जी। मेरे बालों का और मेरे ब्यूटी का कोई लेन देन नहीं है जी। तो ये तो आपने जब फाइनल में आप राउंड में जीती होंगी और अपनी बात रखी होगी तो निश्चित रूप से आपने कहा होगा, लेकिन जब आपने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया तब क्या रिएक्शन रहा उस समय लोगों का? आपके साथ और भी प्रतिभागी रही होंगी। हाँ, नहीं, वो लोग तो मेरी मजाक मस्करी उड़ाती थी, सच बात तो ये है। उनको लगता था कि ऐसे कैसे बिना बाल को ये बंदी निकल पड़ी है। बहुत सारे लोग ऐसा ही मानते थे कि, यानी मेरे बाजू में रहते थे जो वो तो ऐसा ही मानते थे कि ये तो फर्स्ट राउंड में ही घर जाएगी, ऐसा उन लोगों को लगता था। लेकिन बहुत सारे ऐसा मानने वाले लोग वही फर्स्ट राउंड में चले गए और मैं लास्ट तक पहुंची। बिल्कुल, कहीं न कहीं जजमेंट में बैठे लोगों ने देखा कि ये कुछ नया किरदार है, तो यस। और सभी पेजेंट में मुझे सभी जो वहाँ पर जो मैनेजमेंट रहता था और जजेस रहते, सभी ने मुझे बहुत सराहा। मैं आज ये स्टेज से उन सब
कहना चाहूंगी कि जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, जो ब्यूटी पेजेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया, वो सभी लोग बहुत अच्छे थे। और जब मैं मिसेस यूनिवर्स में गई, मिसेस इंडिया सीरीज इंडिया के स्टेज के बाद जी, उन लोगों की जो इवेंट है उसमें एक डोमेस्टिक वायलेंस का एक बहुत अच्छा उन लोगों का कॉन्सेप्ट है। और वो कॉन्सेप्ट उन्होंने मुझे भी दिया था और मैंने उसमें बताया कि एलोपेशियन औरतों को कैसे डोमेस्टिक वायलेंस सहन करना पड़ता है। और वो बात को उन्होंने विश्व लेवल तक यानी मिसेस यूनिवर्स में पेश करने की मुझे स्टेज दिया। वो तो मैं उस स्टेज का तो आभार मानती हूँ। मिसेस ऋचा सिंह करके जो है, उन्होंने मुझे वो माध्यम दिया जी। तो यानी बहुत, और आपके जैसे तो बहुत सारे लोग, कितने सारे लोग आज भी ऐसा मानते हैं कि मैं ये सब जगह पर, इतने सारे लोग मुझे मेरे बारे में लिखते हैं या मुझे इंटरव्यू करते हैं तो लोगों को लगता है कि कितने सारे पैसे, लेकिन आज तक मैंने एक पैसा यूज नहीं, एक कौड़ी खर्च नहीं किया है। बिल्कुल, सभी आप सभी लोगों ने मुझे जीवन ने हमें जो दिया है उसे हमें लोगों को देने में जो है क्या कीमत ली जाए, ये लोगों का देखिए धारणा। आप लोगों ने मुझे ये स्टेज फ्री में दिया है, आप लोगों का मैं इसीलिए बोलती हूँ। इस स्टेज के तहे दिल से मैं आप सभी के शुक्रगुजार हूँ कि आज कितने सारे गूगल सिर्फ केतकी जाने किया और कितने सारे मेरे बारे में आर्टिकल्स हो या ब्लॉग हो या क्या क्या कौन कौन सी जगह में है मेरा नाम, वो ही मुझे तक नहीं पता है। तो वो आप लोगों का प्यार है और आप लोगों के सपोर्ट से मैं ये काम कर पा रही हूँ। जी, चलिए हमारा समय भी हो रहा है केतकी जी, तो चलते चलते हम आपसे ये जो है पूछेंगे आखिरी सवाल कि हमारे जो श्रोता हैं या जो भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं या इस सेशन को जो भी लोग बाद में आगे पीछे कहीं से भी सुनेंगे, हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया से या कहीं से, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आज अपनी तरफ से आप? हाँ, एक्चुअली उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने आप को प्यार करो। जी, ओके, क्योंकि हम सबको एक ही बार लाइफ मिलती है और यहाँ पर हम आते ही है गुजर जाने के लिए। तो ये जो हमारे पास जो मौका मिला है ना जीने का, तो जिंदगी का कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो कभी भी मौत के बारे में मत सोचो। ऐसा मत सोचो कि मैं अगर नहीं रहूंगा या नहीं रहूंगी तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। बोलो, कोई भी आपके साथ अन्याय हो रहा है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के जो अधम असत्य है ना, वो चुप रहकर बोले जाते हैं। और ये जो चुप्पी है ना, वो इंसान को अंदर अंदर खा जाती है। तो इंसान को कोई भी आपको बोलते हुए करो तो वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। कभी भी ऐसा मत समझो कि ये प्रॉब्लम लास्ट तक रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम दुनिया में ऐसा नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। तो हेल्प योर सेल्फ, लव योर सेल्फ एंड आपके आजू बाजू में जो लोग हैं उनको पॉजिटिविटी दीजिए, उनको हेल्प कीजिए। और खास बात ये है कि आपके आजू बाजू में कोई हेयरलेस है मेरे जैसा, तो प्लीज उसे आपकी मदद की जरूरत है, उसे मदद कीजिए प्लीज। हेयरलेस ही नहीं, किसी भी तरीके से कोई कहीं से अपने आप को कम पा रहा है या उसका आत्मविश्वास कम है किसी भी क्षेत्र में, तो उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए 2 अच्छे शब्द जो है उसकी जिंदगी बदल सकते हैं। और ये प्रयास हम सभी को करना चाहिए। तो बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो केतकी जी, आज आप जुड़ी, अपना समय दिया आपने, हमसे रूबरू हुई, हमारे तमाम लोगों से रूबरू हुई, तो बहुत अच्छा लगा और इसके लिए बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़ी। और हम चाहेंगे कि एलोपेशिया की जो समस्याएं हैं या इनसे लोगों को रूबरू होने के लिए आप ऐसे ही जुड़े। रेडियो जंक्शन हम जब कहते हैं तो हम कहते हैं कि लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन। तो बिल्कुल ये वो मंच है जहां पर दिल खोल कर बातें रखी जा सकती हैं और ये आम आदमी की वो आवाज है, वो मंच है जहां जिसे कोई विकल्प न मिलता हो कहीं, वो यहाँ रेडियो जंक्शन पर आकर अपनी बात कह सकता है। तो इसलिए जो है आपका हमेशा स्वागत रहेगा। हम फिर मिलेंगे आपसे और बातें करेंगे। कार्यक्रम में अब हमारा जो समय हो रहा है वो हमारे श्रोताओं का समय है। उन्होंने बहुत सारे संदेश भेजे हैं,
कुछ लोगों ने आपके लिए बधाइयां, शुभकामनाएं भेजी हैं, कुछ लोगों ने प्रेरक गीत भेजे हैं, उनको आप रेडियो जंक्शन पर एंजॉय करेंगे आगे के कार्यक्रम में। और हम आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति जी। आपको भी बेस्ट विशेष रेडियो जंक्शन को जी। थैंक यू। लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन।